नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सभी के बीच में मैं हिंदी का दोबारा से एक प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को इसे बहुत पसंद आएगा और आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है, आप सभी से आशा करता हूँ कि सभी को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, और इसमें अपन ने टाइमर भी लगा रखा है इस पूरे सेशन में। ठीक है, और आप लोग को इसको सही आंसर भी देना है और बाद में इसका आंसर हम भी देंगे, लेकिन सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना अपना कमेंट करें, जिसको जो भी आंसर होगा बाकी मैं इसका सही आंसर आपके लिए इस वीडियो के दौरान ज़रूर दूंगा। आपका पहला प्रश्न है, भामा, कामनी, रमणी, ललना ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं, अर्थात अपन को इसके पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, तो आपके लिए पहले हम टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। टाइमर के दौरान आप उसका सही आंसर या जो भी आपको सही आंसर लगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे इसका ऑप्शन है नारी, गंगा, भूमि, सरिता, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नारी। नारी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, मम स्पर्शंजय बीमारी के लिए किस उपयुक्त शब्द का उपयोग किया जाता है, मतलब उपयुक्त शब्द अपन को बताना है। चलो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। टाइमर के अनुसार आप अपना आंसर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। और इसका सही आंसर रहेगा आपका जैसे संक्रमित, संक्रमणीय, संक्रांति, संक्रामक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संक्रामण। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 3। इसमें है चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनिकार्थी शब्द हैं, मतलब इसको और मतलब इसका अनिकार्थी शब्द बताना है अपन को। ठीक है, तो आप पहले आपका टाइमर स्टार्ट होगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से पढ़ें और ध्यान से अपना आंसर दें। ठीक है, ताकि आपका आंसर गलत ना हो और इसका आपको उपयोग हो कैसे अपन करते हैं। ठीक है, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। टाइमर के अनुसार आप ध्यान दें। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्ज। अब्ज इसके अनिकार्थी शब्द में से। ये दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। इसमें अपन को तत्सम शब्द बताना है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, कृपा, झरना, मकड़ी, कटहल। सभी शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए आपका टाइमर हम स्टार्ट कर देते हैं। टाइमर आपका स्टार्ट होता है और जब तक आप इस पर ध्यान दें कौन सा आपका सही आंसर होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अपन को तत्सम शब्द बताना है, अर्थात जो तत्सम शब्द का मतलब होता है जो संस्कृत के जैसे उपयोग किए जाते हैं अपनी भाषा में, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। विकासोन्मुख का विलोम शब्द, मतलब इसका अपन को विलोम शब्द बताना है। ठीक है, इसका उल्टा अपन को। तो आपका 4 ऑप्शन दिए हैं और आपका टाइमर स्टार्ट होता है। पहला ऑप्शन है आपका प्रतिकूल, तिरस्कार, में विस्खलना और पतोन्मुख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पतोन्मुख। ठीक है दोस्तों, साथियों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची, मतलब चारों के चार या तीनों के तीन शब्द एक से पर्यायवाची हों। पहला ऑप्शन है सिंधु, सुता, वृषभानु, जयवीची। ऑप्शन नंबर बी है कीनास, अनंतक, मधवरी। सी है सहोदर, भ्राता, रण। चौथा है माधव, केशव और पीताम्बर। मतलब इसको अपन को ऐसा आंसर बताना है जिसके चारों या तीनों शब्द किसी एक के पर्यायवाची हों। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आप अच्छे ध्यान से पढ़ें इसको। ठीक है, और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब पीताम्बर, केशव वाला ऑप्शन आपका। साथियों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनिकार्थी शब्द, मतलब अपन कोई अनिकार्थी शब्द बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका औषध, सार, तत्व और आखिरी ऑप्शन नंबर डी, जीवन। ठीक है, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, टाइमर जैसे खत्म होगा आपको सही आंसर देना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन। चलिए साथियों अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 8वां है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है, ध्यान से प्रश्न पढ़ना, मतलब इसमें अपन को वो आंसर देना है जो तत्सम है। तत्सम है, जैसे पहला ऑप्शन है कचहरी, दूसरा है कमल, तीसरा है कंगन, चौथा है आपका कछुआ। ठीक है दोस्तों, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। टाइमर जैसे ही खत्म होगा हम आपको सही आंसर बताएंगे और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। कमल अर्थात ये बिल्कुल संस्कृत जैसा शब्द है, जैसा संस्कृत में उपयोग होता है वैसे ही अपना आज के समय में दैनिक जीवन में या हिंदी में उपयोग करते हैं। तो अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। निम्न वाक्यांश के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनें, मतलब
इसको अपन को एक शब्द में आंसर देना है। जैसे पहला क्या है इसका, ऊँट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप, इसको क्या कहेंगे, बंदूक, सरासन, शुकुल, स्रोतनाल। ठीक है, इसको अच्छे ध्यान से पढ़ें। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। टाइमर जैसे ही खत्म होगा आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सुतुरनाल। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, वैतनिक का विलोम शब्द, मतलब अर्थ अपन को इसका उल्टा शब्द बताना है। ठीक है, वैतनिक का क्या उल्टा होगा, अवैतनिक ऑप्शन नंबर बी, अवैतनिक ऑप्शन नंबर सी, अवर्तनिक ऑप्शन नंबर डी, अवैतनिक। ठीक है, तो इसका आपका टाइमर पहले स्टार्ट हो चुका है। टाइमर के हिसाब से अपना आंसर दें। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अवैतनिक। साथियों आपका अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 11, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए है गोचर, ऑप्शन नंबर बी गौ, ऑप्शन नंबर सी खेचर, अगला ऑप्शन है सचराचर। ठीक है, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आप अपना आंसर दें। ठीक है, उसके बाद मैं इसका सही आंसर बताऊंगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गोचर। ठीक है दोस्तों, अपना अपना आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों अपना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न क्रमांक 12, इला शब्द के अनेकार्थी शब्द का उचित विकल्प होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, वाणी, बराह, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती, पृथ्वी अंश, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी गाय सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा पृथ्वी गाय। ठीक है दोस्तों, अब इसका आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जब तक आप ध्यान से पढ़ें और फिर इसका सही आंसर दें। आंसर नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पृथ्वी गाय सरस्वती। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब इसको एक शब्द में आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए बीतरागी, बी सीतरागी, सी अनुरागी, डी रागी। ठीक, इसका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ठीक, टाइमर के बाद इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीतरागी। ठीक है, जिसको संसार से मोह माया से कोई मतलब ना हो उसको बोलते हैं बीतरागी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। मतलब इसको अपन को अनेकार्थी शब्द बताना है। पहला है सारंग, दूसरा है नारंग, तीसरा है सारंग, तीसरा है सड़ंग। ठीक है, इसका जो 4 ऑप्शन दिए हैं। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। कि आप लोग ध्यान से पढ़ें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, टाइमर खत्म होने के साथ इसका सही आंसर मैं दूंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सारंग। सभी आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, घन का अनेकार्थी शब्द समूह है। मतलब अपन को घन के अनेकार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका अधिक बड़ा, हथौड़ा, भारी, बादल। ऑप्शन नंबर बी हथौड़ा, अधिक बड़ा, बादल, घटा। ऑप्शन नंबर सी बादल, हाथ, बगीचा, भारी। ऑप्शन नंबर डी बादल, घटा, भारी, हथौड़ा। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, टाइमर जैसे खत्म होगा उसके बाद मैं आपका सही आंसर दूंगा। ऑप्शन नंबर डी बादल, घटा, भारी, हथौड़ा इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अपना कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है अपना दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16, सदाशय का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए दुराशय, ऑप्शन बी दुराचारी, ऑप्शन डी दुरुपयोग, ऑप्शन डी अनुपाय। ठीक है, इसमें से आपको इसका विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। टाइमर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम आपके लिए सही आंसर देंगे। इसका आप सभी से निवेदन है कि आप अपना अपना आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दुराशय। और सभी देखने वालों से अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, कल, केस, गुरु के अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। ठीक है, इसमें सही विकल्प को छांटना है। पहला है बाल, मशीन, निशान, कार्य, किरण, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी सुंदर, विश्व, सेना। ऑप्शन नंबर डी बीता हुआ दिन, बाल। ठीक है, इसका बड़ा इसका सही आंसर होगा। पहले आप अपने टाइमर चालू स्टार्ट हो चुका है तो आप अपना आंसर दें। उसके बाद इसमें इसका सही जवाब बताऊंगा। ऑप्शन नंबर डी बीता हुआ कल, बाल और बड़ा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18, अनुपादेय का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए अनाचार, ऑप्शन बी वंदनीय, ऑप्शन सी लांस, ऑप्शन डी उपादेश। ठीक है, अब इसका आपका टाइमर स्टार्ट होगा। पहले टाइमर के बाद मैं इसका सही जवाब दूंगा। ठीक है, आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है और अभी बंद हो गया है टाइमर आपका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपादेश। उपादेश इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19, मृषणा का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी अनाम, ऑप्शन सी रुक्ष, ऑप्शन डी अधि। अपन को इसका विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। जैसे टाइमर खत्म होगा हम इसका सही आंसर देंगे और आपका टाइमर खत्म हो चुका है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रुक्ष।
चलिए दोस्तों, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 20, निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा हो। मतलब अपन को पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए अचला, वसुधा बेटी, लड़की। ऑप्शन नंबर बी सुता, लाली, अचला, बसुमती। ऑप्शन नंबर सी अबला, तरुणी, श्यामा, कांता। ऑप्शन नंबर डी तनया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा। ठीक है, अपन चारों ऑप्शन पढ़ चुके हैं। अब आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, टाइमर जैसे ही खत्म होगा उसका हम सही आंसर देंगे। इसका ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तनया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और आप सभी देखने वालों से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों को या और जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, हम बहुत जल्दी इसका नया एक सेशन लेके आएंगे जो आप सभी के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण